एक दिन मैया ने अपने चिरंजीव को ही भगवान कपिल को सुंदर श्रृंगार कीन्हो, श्रृंगार करके सुंदर व्यास मंच बनाया और व्यासपीठ पर भगवान कपिल को विराज दिया। 9 बहनें बैठ गईं और सबसे आगे माताजी बैठ गईं। और माताजी ने भगवान कपिल से पूछा, ये भागवत का पहला उपाख्यान है, कपिल देवहूति उपाख्यान। विस्तृत तो नहीं पर संक्षिप्त चर्चा अवश्य करेंगे। भगवान कपिल को व्यास मंच पर विराजित करके मां देवहूति ने प्रश्न किया है कि निर्विणा नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन न प्रत्रांगम तमः प्रभु। बहुत सुनने योग्य प्रसंग है। 9 बहनें बैठी हैं, आगे माताजी बैठी और माताजी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा, हमारी स्थिति बड़ी खराब है, जीव की स्थिति बड़ी खराब है। जीव के 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को खींचती हैं। तो इन इंद्रियों को संयमित करने का पहला तरीका बताओ, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि बंधन किसका होता है, आत्मा का, मन का या शरीर का? बंधन किसका होता है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किया है मां देवहूति ने कि सुख कहां है। बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। भगवान कपिल ने मां के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और कहा, माताजी आप तो परम विदुषी हो, आप परम साध्वी हो, मैं आपको क्या उपदेश करूं, पर फिर भी आपने पूछा है तो मैं अवश्य कहूंगा। किन इंद्रियों को संयमित करने का पहला मार्ग तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। और दूसरा मार्ग, ये मार्ग तो बड़ा कठिन है। दूसरा मार्ग है कि यह इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। अरे भैया, नेत्र चाहते हैं सुंदर दर्शन हो, कान चाहते हैं सुंदर संगीत श्रवण को मिले, हाथ चाहते हैं सुंदर स्पर्श हो, नासिका चाहती है सुंदर सुगंध हो। यह इंद्रियां अपनी अपनी ओर जीव को खींच रही हैं। तो इन इंद्रियों को संयमित करने का क्या तरीका है? ध्यान से सुनना। कपिल भगवान कहते हैं, मां सबसे बढ़िया तरीका है कि इन इंद्रियों का मुख मोड़ दो। कैसे मोड़ दो? अरे नेत्र चाहते हैं कि सुंदर दर्शन हो, तो आप ही बताओ, क्या ठाकुर जी से सुंदर कोई संसार में है? ठाकुर जी से सुंदर कोई है संसार में? हमारे व्रज के संत कहते हैं, यदि नंदलाल तुम होते ललित तो गले कट जाते करोड़न के। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। लाला की जगह कहीं लली होते तो गले करोड़ों के कट जाते। दूसरी बात, कान चाहते हैं कि सुंदर श्रवण मिले, तो भैया आप ही बताओ कि भगवान की कथा से सुंदर और भगवान के हरि नाम संकीर्तन से सुंदर क्या सृष्टि में कुछ है? तीसरी बात, नासिका चाहती सुंदर सुगंध हो, तो पहले वो इत्र का फूहा गोविंद के चरणों में समर्पित करो और फिर वह फूहा अपने लगा लो, तो वो प्रसाद बन जाएगा। और सबसे खतरनाक इंद्रिय है महाराज ये जीभ, रसना, रसनेन्द्रिय।
सबसे ज्यादा खतरनाक। ये जिह्वा कभी मीठा चाहती है तो कभी नमकीन चाहती है, और कभी खट्टा तो कभी मीठा। तो क्या करें? कह पहले भोग बनाओ तो सुंदर गोविंद के सामने भोजन की थाल रख दो। उस थाल को पधार करके उस थाल में तुलसी दल छोड़ करके ठाकुर जी को निवेदन कर दो कि तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण शम को भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। तो इंद्रियों के मुख को मोड़ दो, सब कुछ गोविंद को निवेदन करके ग्रहण करो। इससे ये इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। मां, दूसरी बात आपने पूछी कि बंधन किसका होता है, तो बंधन ना तो शरीर को कोई बांध सकता है। अरे भैया, शरीर का बंधन होता तो फिर अपना बेटा क्यों कहता जल्दी ले जाओ, नहीं दुर्गंध आने लगेगी। अरे जब शरीर से प्राण निकल गए तो फिर तो अपना ही बेटा कहता जल्दी ले चलो, नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी। तो शरीर का बंधन नहीं होता। आत्मा को कोई बांध सकता नहीं। गीता कहती है नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका। बंधन किसका होगा साहब? मन का। कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन बंधन का, और ये मन ही कारण बनता है जीव के पतन का। मन ही कारण बनता है। इसलिए मन को बड़ा संयमित रखो। मन संयमित कैसे होगा? क्या महाराज जी अपने भोजन को बड़ा शुद्ध परिवेश में बना दो। हम कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आप सब बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो राम जी, मन को संयमित करना है तो अहिंसक बन जाओ। किसी जीव की हिंसा मत करो। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, राइटर लंदन के थे, था तो इंग्लिश में। मैंने पढ़ा था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था उन राइटर ने कि जीव का शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान है। अब समझने की बात है कि कब्रिस्तान क्यों कहा शरीर को। अरे भाई, लोग अपने शरीर को सौष्ठव बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए पता नहीं कितने निरापराध जीवों की हत्या करते हैं। जो लोग मांस भक्षण करते हैं तो शरीर में उन निर्जीव पशुओं को, उन पशुओं को समाहित तो ही करते हैं। भाई, पशु को मारा और फिर खा लिया तो क्या हुआ? कहे उसे वहां उस कब्रिस्तान में दफन किया। इसलिए उस राइटर ने कहा कि मनुष्य का शरीर चलता फिरता कब्रिस्तान है। इसलिए भैया, मन को संयमित करना है तो ज्यादा से ज्यादा अहिंसक बनो। किसी जीव की हिंसा हमारे द्वारा ना हो, ऐसा प्रयास करो। भगवान कपिल कहते हैं कि अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम मौनम सदा सनजय स्थैर्य प्राण जय शनै प्रत्याहरश्चेन्द्रियाणानां व्यशा मनसा हृदि। अहिंसक बने, ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवत निष्ठ तप करें। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।